साथियों नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं द जनहित। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। देश में अलग अलग तरीके से सब लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में एक ब्लॉक है चिनहट। उसकी ब्लॉक प्रमुख और युवा नेत्री उषा सेन जी ने जिस तरीके से ये रक्षाबंधन मनाया और अपने क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए उन्होंने जिस तरीके से संविधान को राखी बांधी, ये काबिले गौर है। उन्होंने संविधान को राखी बांधते हुए कहा कि संविधान ही इस देश की महिलाओं का असली रक्षक है। जिन भाइयों, जिन माता, जिन पिताओं, जिन दादाओं के भरोसे हम बैठे हैं, उनसे ज्यादा महिलाओं के हक की रक्षा इस संविधान ने की है। जरा उनका ये वीडियो देखिए और आपकी क्या राय है उनके इस नए नवेले तरीके पर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। जय भीम साथियों, मैं उषा सेन, ब्लॉक प्रमुख चिनहट, आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि हम आज संवैधानिक रक्षाबंधन मना रहे हैं, इसीलिए मैं संविधान को राखी बांध रही हूँ, क्योंकि महिलाओं की हितों की रक्षा संविधान ही करता है और यही हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हम संविधान को राखी बांधते हैं। जब संविधान लागू नहीं था तब भी हमारे भाई थे, पिता थे, दादा थे, बट महिलाओं की रक्षा कौन करता था? क्या महिलाओं की रक्षा के लिए कोई आगे आता था? क्या महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था? क्योंकि जब महिलाएं पढ़ेंगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगी? जब महिलाएं पढ़ेंगी नहीं तो वो सशक्त कैसे बनेंगी? आज महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पढ़ेंगी तो अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। जिस तरह से जब संविधान लागू नहीं था तब आज से 150 साल पहले सावित्रीबाई फुले थी, जो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रयासरत थी, अपना संघर्ष कर रही थी। उस टाइम पर भी कुछ लोगों ने कहा था कि कुछ मुट्ठीभर लोगों ने कहा था कि हमारा धर्म महिलाओं को शिक्षा देने की बात नहीं करता, ये हमारे धर्म के विपरीत काम कर रही है, तो उन पर गोबर फेंका जाता था। हालांकि उन्होंने संघर्ष किया और आज महिलाएं जहाँ पर खड़ी हैं तो शायद उन्हीं सबकी देन है कि हम महिलाएं अच्छे से पढ़ पा रही हैं, सशक्त बन पा रही हैं, आगे बढ़ पा रही हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो नहीं जानती हैं कि सावित्रीबाई फुले कौन थी। एक्चुअल में हमारी शिक्षा की बात कौन कर रहा है? कोई शिक्षा की देवी कर रही है, या फिर जो हमारे संविधान है वो हमारी शिक्षा की बात? महिलाओं और पुरुषों की का भेद हमारा संविधान नहीं करता है। इसलिए हमारी 2 बेटियां हैं, मैं प्रयास करती हूँ कि मैं उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छे संस्कार दूँ, ताकि वो भी संवैधानिक मूल्यों को जाने और आगे चल करके इस दिशा में अच्छा काम करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। आज भी ये अज्ञानता नहीं है तो क्या है? आज भी महिलाओं भी देख लीजिए, या हमारे समाज की मानसिक स्थिति ऐसी है कि बेटी होती है तो लोग खुश नहीं होते हैं, बेटी होती है तो लोगों को तकलीफ होती है कि बेटी हो गई। लेकिन अगर हमारा संविधान महिलाओं और पुरुषों में भेद नहीं करता है तो हम क्यों करें? तो ये जागरूकता तभी आएगी जब आप शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि हमें लड़का और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए। आज भी भाई हैं, पिता हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसी घटनाएं हो रही, हाथरस जैसी घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही। क्या हमारे देश के सभी भाइयों को एकजुट होकर के उनके लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए? उनके लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए? तो आप सब खुद समझ सकती हैं महिला होकर के कि हमारा देश किधर जा रहा है और हम चुपचाप हैं, खामोश हैं। क्या हम जो तरक्की चाहते हैं, क्या सभी बहनों की सुरक्षा हो जाएगी? नहीं होगी। हमारे संवैधानिक हितों की, मूल्यों की, स्वतंत्रता की और शिक्षा की जो रक्षा होगी वो सिर्फ और सिर्फ संविधान से होगी। इसलिए आप सब संविधान के लिए प्रयासरत रहिए, संविधान की रक्षा करिए, संविधान आपकी रक्षा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।